Good evening, dear students. Most welcome to all of you on the digital platform of Dhruv Science Math Point. I, Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor. और हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर वन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. वी हैव कंप्लीटेड दैट और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्कशीट. और वर्कशीट है ना बेटा, वहां से स्टार्ट होती है जहां पर टेक्स्ट बुक खत्म हो जाता है. तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर बुक और पीवाई क्यूज हैं. जो पास्ट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर. देखो क्वेश्चन इज 33 अपॉन 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5. अब देखो किसी भी नंबर को टर्मिनेट करने के लिए नीचे 10, 100, 1000 बनना चाहिए. तो वी हैव द 2 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स. तो मल्टीप्लाई बाई 5 इन न्यूमरेटर एंड 5 इन डिनोमिनेटर. तो अब ध्यान से देखो, जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या बना, 2 पावर 2 इंटू 5. ये पहले से था. एक 5 से मैंने और मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 और 2 5 जा 10. तो इट बिकम 10 पावर 2. क्या हो गया ये 10 पावर 2. तो ये बनेगा आपका 5 से मल्टीप्लाई किया 165 अपॉन 10 पावर 2. और 10 पावर 2 क्या होता है, 100 होता है. तो 100 के 2 जीरो हटा दिए, या आप चाहो तो और डिटेल से लिख लो कि ये बन गया 165 अपॉन 100. और यहां से आप 2 जीरो क्रॉस करेंगे और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो इट बिकम 1.65. तो चेक इट प्लीज. तो क्या है ये, 2 डेसिमल प्लेसेस, 1 2. हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस हियर, 2 डेसिमल प्लेसेस. तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट. तो आई थिंक आपको मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी कि जितने डिनोमिनेटर में 2 होते हैं उतने ही 5 भी होने चाहिए, तब नंबर आपका टर्मिनेट हो जाएगा. ऑब्जेक्टिव में जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया, तो इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं. जैसे 2 और 5 में आप देख लो किसकी पावर ज्यादा है. जैसे 2 पावर 2 और 5 पावर 1, तो जिसकी पावर ज्यादा होती है उतने डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे. तो 2 पावर 2 था तो इट मींस 2 डेसिमल प्लेसेस हो जाएगा आपका. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया था ये 2 क्वेश्चन लगातार आएंगे. फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर. तो मैंने आपको ऐसे बताया था थ्योरी के अंदर, अगर आपको याद हो, कि इवन एंड ऑड नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स remains in the form of 2m and 2m plus 1. ये दिस इज द पार्ट ऑफ थ्योरी. थ्योरी के अंदर बोलता है इवन नंबर रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड ऑड नंबर रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ 2m plus 1. तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एवरी इवन इंटीजर रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ 2m. तो ऑप्शन सी जो होगा दैट इज द करेक्ट. और सेम आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का. क्या कहता है, ओड इंटीजर. ओड. अब ओड इंटीजर के लिए क्या होता है बोलो, odd integer remains in the form of, किस फॉर्म में रहता है, 2m plus 1. और 2m plus 1 से मैच करता है who is 2q plus 1. तो 2q plus 1 is the right answer. Then option D is correct. Right? तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो था दैट इज द सेम, कि एक ही थ्योरी का पार्ट थे दोनों, कि इवन नंबर रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड ऑड नंबर रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ 2m plus 1. तो इसमें ऑप्शन डी आया और उसमें ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ. इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, पीवाईक्यू है, पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, बहुत ध्यान से डिकोड करना. इट्स ए सिंपल क्वेश्चन. कहता था HCF ऑफ 65 एंड 117. देखो बेटा 65 117 का HCF देखो, 13 5 जा 65, 13 9 जा 9 को लिखना 3 पावर 2 इज 107. आप देखो दोनों में कॉमन कौन है, हु इज द कॉमन इन बोथ, 13. तो इसका जो HCF है
वो क्या बना, 13 बना। अब आपका क्वेश्चन अब शुरू होता है। अब कहता है HCF ऑफ दिस इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ, कहते हैं हम इसके HCF को लिख सकते हैं किस फॉर्म में, 65m minus 117 इज HCF। दिस इज द क्वेश्चन। एक बार आपने ऑब्जेक्टिव में इजी होता है, बस क्वेश्चन को डिकोड करना होता है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि HCF कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 65m minus 117। तो ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है इन मैथमेटिकल फॉर्म। तो कुछ नहीं करना आपको, HCF की वैल्यू कितनी है, 13, पुट हियर 65m minus 117 इक्वल टू 13, 13 प्लस 117, इसको मैंने ट्रांसपोज किया, राइट साइड में ले गया, 65m, 13 प्लस 117 इज 130, 65 आएगा आपका डिवाइड में, एंड हियर इज m, और 65 बन जा 65, 2 जा 130, तो m का वैल्यू कितना बना आपका, 2 बना। और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है दैट इज द राइट आंसर। तो ऑब्जेक्टिव है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखो, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125। समझना मेरी बात, एक नंबर है 70, एक और नंबर है 125। देखो क्या कहता है, द लार्जेस्ट नंबर, यहां से समझो लार्जेस्ट नंबर यानी हमें एक बड़े से बड़ा नंबर चाहिए। लार्जेस्ट का कनेक्शन किसके साथ है, हाईएस्ट के साथ है। लार्जेस्ट इज द सिनोनियम ऑफ हाईएस्ट। तो किसकी बात कर रहा है, HCF की बात कर रहा है, यानी एक ऐसा नंबर जो कौन है, HCF है। जब मैं उससे 70 और 125 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। अब यार अगर रिमाइंडर आएगा तो डिवाइड कहां हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है जिसमें रिमाइंडर्स गिवन होते हैं, तो बेटा पहले आपको रिमाइंडर को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो इसमें से माइनस करो, दिस इज 65, और इसमें से भी आप 5 माइनस करो, नहीं सॉरी, इसका रिमाइंडर कितना था, 8 आप माइनस करो, इट इज 117। ध्यान से देखो, लास्ट वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। वन नंबर इज 65, अदर नंबर इज 117। फैक्टर्स ऑफ 65 आर 13 इंटू 5, 117 के फैक्टर 13 मल्टीप्लाई 3 पावर 2, और वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना आपको, HCF। हु इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इन दोनों में कॉमन कौन है, 13 है। तो 13 आपका क्या होगा, आंसर होगा, राइट। आंसर चेक करो, हु इज 13, ऑप्शन ए इज द आंसर। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं 13 से 70 को डिवाइड करूं तो 13 5 जा 65, रिमाइंडर क्या बचेगा, 5, करेक्ट है। अगर 125 को डिवाइड करूं तो 13 9 जा 117, तो 125 से 117 माइनस किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, 9 आएगा। इट मींस बोथ आर द करेक्ट, और हमारा जो आंसर है वो भी करेक्ट है। हमने इसको क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। कैसे वेरीफाई किया, डिवाइड करके। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, कहता है ए बी, व्हाट इज ए, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इज ए, एक्स वाई क्यूब इज बी। ये भी पी वाई क्यू है, पहले बोर्ड में आ चुका है, बट अभी इतने सिंपल क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब कोई कोरोना इफेक्ट नहीं रह गया है। अब बोर्ड हर साल क्या कर रहा है, हर साल पेपर को पिछले साल के मुकाबले 10% टफ दे रहा है। लास्ट ईयर वाले पेपर से इस बार वाला 10% टफ था, मतलब उसकी सीरीज में 10 10 10, लास्ट 3 इयर्स में 30% टफ हो गया है। इसका मतलब इस बार आपका पेपर 40% टफ होना चाहिए फ्रॉम द एवरेज पेपर्स जो पहले आती थी, राइट। तो आपको जो काम है वो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अब आपको फाइंड क्या करना, देन यहां डिकोड करो क्वेश्चन को। HCF चाहिए आपको किसका, AB का, HCF ऑफ AB। और बहुत ध्यान से समझो, HCF क्या होता है, कॉमन। देखो x पावर 3 और x में कौन कॉमन है, x पावर 1। वाई स्क्वायर और y पावर 3 में कौन कॉमन है, y पावर 2। क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या लेते हैं, कॉमन विद देयर मिनिमम पावर। तो यहां से क्या आया, x y स्क्वायर, दिस इज द आंसर। एक्स वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज पी, पी इज ए बी स्क्वायर। व्हाट इज क्यू, क्यू इज
ए क्यूब बी, कहता फाइंड द एलसीएम ऑफ पी क्यू। किसको लेना आपने? एलसीएम में सबको विद देयर मैक्सिमम पावर, यानी ए और ए क्यूब में से कौन आएगा? ए क्यूब। बी और बी स्क्वायर में से कौन आएगा? बी स्क्वायर। तो ए और ए क्यूब में से हाईएस्ट पावर किसकी है? 3 की। बी स्क्वायर और बी में से हाईएस्ट पावर किसकी है? बी पावर 2। तो ए क्यूब बी पावर 2, ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड इररेशनल नंबर। देखो बेटा, जैसे एक रैशनल नंबर है मेरे पास 2 एंड 1 इज इररेशनल नंबर √3, और मैं इनका मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ गया? 2 √3। अब इसका अंडर रूट तो खत्म होगा ही नहीं, इसका मतलब ये नंबर कैसा है? इररेशनल। कैसा नंबर है? इररेशनल। और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑलवेज इररेशनल। लेकिन याद रखना, एक और क्वेश्चन था जो बोर्ड में पूछा हुआ था, दिस एंड लगाकर उसको भी बता देता हूं आपको लगे हाथों। क्वेश्चन था प्रोडक्ट ऑफ 2 इररेशनल नंबर्स। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था प्रोडक्ट ऑफ 2 irrational numbers, प्रोडक्ट ऑफ 2 इररेशनल नंबर्स। और यहां मैं इसका आंसर लिखूंगा, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, जैसे एक इररेशनल नंबर है √2 मल्टीप्लाई √3, आंसर क्या आया? √6। एक और एग्जांपल ले लो, √3 √27 मल्टीप्लाई क्या हो गया? √81, और 81 का रूट क्या होता है? 9। तो इसका मतलब जब हम 2 इररेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? समटाइम्स रैशनल, समटाइम्स इररेशनल। तो इसका आंसर आएगा समटाइम्स, रैशनल एंड समटाइम्स इररेशनल, समटाइम्स इररेशनल। तो एक और क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया साथ के साथ ही, तो आप बेटा इनको याद रखिएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शानदार क्वेश्चन है। मैंने वर्कशीट में भी 2 बार लिखा है, एक 1 to 10 लिखा है, एक 1 to 8 लिखा है। जब कल 1 to 8 वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा उसको, वो शायद 14 या 15 ऐसे किसी नंबर पे आएगा, ठीक है ना? तो आप 1 to 10 समझो, समझना। द लीस्ट नंबर, द लीस्ट नंबर, ठीक है? लीस्ट वर्ड का कनेक्शन किसके साथ है? एलसीएम के साथ है। लीस्ट का कनेक्शन किसके साथ है? एलसीएम के साथ है। तो एक बात तो हमें पता लग गई कि यार एलसीएम फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है? ये पता लग जाता है ना, तो ये तो अपने लिए बहुत अच्छी बात है। एग्जाम में अपन कंफ्यूज नहीं होते हैं कम से कम। किसका एलसीएम? दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स, यानी एक ऐसा नंबर है जो 1 से 10 तक सबसे डिवाइड हो जाता है। अब यार 1 से 10 तक का एलसीएम अगर मैं फाइंड करूंगा तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इजी क्या रहेगा समझना। देखो नंबर्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बहुत अच्छे से समझना, 1 2 4 8, इन सब का एलसीएम 8 होता है, ये तो हम जानते हैं। 1 2 जा 2, 2 जा 4, 2 जा 8, तो इन सब का एलसीएम कितना हो गया? 8। 1 2 4 8 टिक कर लेता हूं। क्या क्या लिख लिया? 1 2 4 8। 3 वाला सीरीज ले लो, 3 9 का कितना हो गया? 9। तो 3 लिखो, 9 लिखो। कौन बचा? 5 10 का एलसीएम कितना हो गया? 10 हो गया। तो मैंने 5 भी लिख लिया और 10। कौन बचा? 6 और 7 का 6 7 जा 42 हो गया। तो भी मेरी काफी हेल्प हो गई कि मेरे पास कितने नंबर थे? 10। अब कितने रह गए? 1 2 3 और 4। अब इन 4 नंबर्स को मैं सॉल्व कर लेता हूं, समझो। 8 इज 2 पावर 3, 9 इज 3 पावर 2, 10 इज 2 into 5, 42 is 2,
3 जा 6, 7 जा 42। आई थिंक आपको प्रॉब्लम अब नहीं आना चाहिए। एलसीएम, एलसीएम में कौन आता है? ऑल द प्राइम नंबर, सारे के सारे प्राइम फैक्टर आएंगे विद देयर मैक्सिमम पावर। ध्यान दो, देखो 2 कितनी जगह पर है? 2 पावर 3, 2 पावर 1, 2 पावर 1, इन सब में कौन आएगा? 2 पावर 3। देखो 3 पावर 2 और 3 पावर 1 में से क्या आएगा? 5 एक ही है, 2 और 3 आ चुका, कौन बचा? 7। बस यही याद रखना है कि एलसीएम जब आप फाइंड करते हैं तो आपको ध्यान रखना है आपसे कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। कौन आएगा? सारे, ऑल विद देयर मैक्सिमम पावर। यहां लिखूं 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7। देखो 8 5 जा 40, 9 7 जा 63, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 और 1 कितना आ गया? 2520। आप बड़े इजी मोड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसका जिसके साथ इजीली आ सकता है। 8 5 जा 40, 9 7 जा 63 और 40 के 4 से मैंने 63 को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो मुझे कोई भी रफ वर्क जो है वो यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। 10 पे आ जाओ। 10 इज द ब्रदर ऑफ 1। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो 1 का भाई है। एक ऐसा क्वेश्चन पहले से हम कर चुके हैं। अगेन ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा हार्ड है, बहुत ज्यादा नहीं। 1 4 5 8 7, 1 4 5 8 7 अपॉन में क्या है बोलो? 1 2 5 0। ऊपर कोई मिस्टेक कर दिया ना? 1 4 5 8। देखो क्या करना है बेटे, 1 2 5 0 का आप प्राइम फैक्टर करो 5 से। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से 50, फिर 5 से 10, फिर 5 से 2। अब आप मेरी बात को समझो। 1 4 5 8 7 अपॉन में क्या आया? 5 पावर मल्टीप्लाई 2। तो मैंने आपको पहले क्या बताया था? डेसिमल प्लेसेस फाइंड करने के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, सीधा आंसर आ जाता है। कैसे? मैंने बोला था दोनों में से जिसकी पावर ज्यादा है, तो किसकी पावर है? 5 हैज द 4 पावर, 2 हैज द 1 पावर एंड 4 इज मोर देन द 1। तो आंसर आएगा 4 डेसिमल प्लेसेस। तो ऑब्जेक्टिव में आप इतना करके भी आंसर लिख सकते हो। एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाट विल बी द नंबर। जब हम टर्मिनेट कर लेंगे तो नंबर क्या बनेगा? नंबर क्या बनेगा? तो देखो अगर 5 पावर 4 है तो 2 पावर 4 होना चाहिए, और 2 पावर 4 करने के लिए मैं क्या करूंगा? 2 पावर 3 से ऊपर और 2 पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 पावर 3 क्या होता है? 8, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64 और 5 69, 8 5 जा 40 और 6 कैरी 46। और ये कितना हो गया? 8 4 जा 32 और 4 36, 8 1 जा 8 और 3 11। और अपॉन में क्या बना बोलो? अपॉन में बना 5 पावर 4 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 और 5 2 जा क्या होता है? 10 पावर 4। कितना बन गया? और 10 पावर 4 का मतलब है 10 के सॉरी 1 के आगे हाउ मेनी जीरोज? 1 2 3 4 जीरो कट करो और यहां क्या लगा दो, तो ये क्या बन गया? 11.6696। एनी प्रॉब्लम? आंसर लाने के लिए यहीं तक सफिशिएंट था, बट नंबर को अगर आपने बताना है तो आपको यहां तक इसका आंसर देना पड़ेगा। तो आज बेटा क्लास इतनी रख पाएंगे। लैक ऑफ द टाइम टुडे, मुझे कहीं बाहर जाना है, तो इसलिए आज एक छोटी क्लास है आपके लिए। कल की जो क्लास है वो आपके लिए, आपकी अल्टरनेट डेज पर क्लास होती है, तो जो आपकी नेक्स्ट क्लास है उसका साइज थोड़ा अपन बड़ा रखेंगे, उसमें ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी इसमें से
9-10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बाकी हैं। दिस इज द वर्कशीट ऑफ 40 क्वेश्चन वर्कशीट। और वर्कशीट अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाएं और टेलीग्राम से आपको जो वर्कशीट है वो मिल जाएगा। देन ओके, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और चैनल जो है उसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो थोड़े बहुत कमेंट भी लिखते रहिएगा यार। थैंक यू।